हम अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाय दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति नमस्तुते मां सरस्वती वंदना। किस सुंदर समारोह में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच उपस्थित हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में सम्माननीय श्री ओपी चौधरी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, आवास एवं पर्यावरण, हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्माननीय श्री राधेश्याम राठिया जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र रायगढ़, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सम्माननीय महोदया श्रीमती गोमती साय हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्माननीय महोदया श्रीमती रायमुनि भगत हमारे बीच उपस्थित हैं। विशिष्ट अतिथि सम्माननीय महोदया श्रीमती कौशल्या साय हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्माननीय महोदया श्रीमती शांति भगत, अध्यक्ष जिला पंचायत जसपुर, हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्माननीय श्री उपेंद्र यादव, उपाध्यक्ष जिला पंचायत जसपुर, हम सभी पालकगण, गुरुवृंद, छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम अतिथियों के स्वागत में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, सचिव स्कूली शिक्षा विभाग के सम्माननीय मुख्यमंत्री सहित उनकी धर्मपत्नी सम्माननीय महोदया श्रीमती कौशल्या साई जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय श्री GR चुरेंद्र जी, कमिश्नर सरगुजा संभाग, आपसे आग्रह सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय अंकित गर्ग जी, IG सरगुजा संभाग, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री संजीव झा जी, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा, आपसे आग्रह सम्माननीय मुख्यमंत्री एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साई जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आदरणीय महोदया श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, संचालक लोक शिक्षण संचालय की माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उनकी धर्मपत्नी आदरणीय महोदया श्रीमती कौशल्या जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर रवि मित्तल, कलेक्टर जिला जसपुर को आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या जी साय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री शशि मोहन सिंह, पुलिस अधीक्षक जिला जसपुर को आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में पुनः आमंत्रित हैं श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, सचिव स्किल शिक्षा विभाग के हमारे बीच कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री ओपी चौधरी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे।
आदरणीय श्री संजीव झा प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा को भी आमंत्रित है। आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री केसी काबरा अतिरिक्त प्रबंध संचालक को आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के विशिष्ट अतिथि सम्मानित श्री राधेश्याम राठिया जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए श्री शशि मोहन सिंह पुलिस अधीक्षक जसपुर को आमंत्रित करता हूं, पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। से सम्मानित श्री सालिक साय जी का स्वागत करें। संजय गुप्ता जी जेडी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए राज्य स्तरीय शालेय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मंचस्थ श्री विष्णुदेव साई जी माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन और उनके साथ हमें हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए विशेष तौर से उपस्थित उनकी धर्मपत्नी आदरणीय कौशल्या साई जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री ओपी चौधरी जी माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर आवास पर्यावरण योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला जशपुर। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित श्री राधेश्याम राठिया जी माननीय सांसद संसदीय क्षेत्र रायगढ़, श्रीमती गोमती साई जी माननीय विधायक पत्थलगांव, श्रीमती राजमुनि भगत जी माननीय विधायक जशपुर। का वितरण किया जा रहा है। बालवाड़ी के इन बच्चों का भव्य स्वागत, साथ ही पूरे उत्साह से बच्चे शिक्षा की दिशा में अपने नन्हे कदमों को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के कमलों द्वारा प्राप्त करते हुए, साथ ही इस पुनीत कार्य में माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, विधायक माननीय प्रभारी मंत्री सम्मानित श्री ओपी चौधरी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आशीष वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, सरस्वती माता की, मां शारदे की। आज के एक कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित ये बगिया गांव के बगिया के पेड़ के सबसे खूबसूरत फूल और हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करने वाला आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जो ये बगिया के सबसे खूबसूरत फूल है। ऐसे मुख्यमंत्री जिला के गांव में मैं ओला नमन करत हूं कि आज भी गांव के माटी से अच्छा तरीका से आदरणीय मुख्यमंत्री जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय आंटी कौशल्या साय जी हमारे साथ में चलकर आए, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, जसपुर की विधायक दीदी रायमुनि भगत जी, कुनकुरी की विधायक दीदी गोमती साय जी, पत्थलगांव की विधायक दीदी गोमती साय जी, सांसद राधेश्याम राठिया जी, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, शिक्षा विभाग के अन्य समस्त अधिकारीगण, क्षेत्र के कमिश्नर चुरेन साहब जी, आईजी अंकित जी, जिले के कलेक्टर रवि मित्तल जी, एसपी शशि मोहन जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय शांति दीदी जी, उपेंद्र भैया जी, हमारे जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, हमारे साथ चलकर आए भैया अखिलेश सोनी जी, पूर्व विधायक रोहित साय जी, ओम प्रकाश सिन्हा जी, भरत जी, सभी गणमान्य नागरिक गण जो मंचासीन हैं, सबको मैं नमन करता हूं। और आज शाला प्रवेश उत्सव बगिया गांव में प्रदेश स्तरीय मनाए जाते, एक सब हमार शिक्षक साथी मला
हमार युवा छोटे छोटे भाई बहनी मला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि शिक्षा के अतका पुनीत कार्यक्रम आज बगिया गांव के माटी में आयोजित होते। कोई भी व्यक्ति अपन के जीवन ला बदलना चाहते, कोई भी समाज अपन के जीवन ला बदलना चाहते, या कोई भी देश अपन के जीवन ला बदलना चाहते, तो कर एकमात्र माध्यम होते शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। जसपुर के आदमी मोला बताए के जरूरत नहीं है, आज से नहीं दशकों पहले से जसपुर ला शिक्षा के लिए जसपुर क्षेत्र ला जाने जाते। और आदिवासी भाई बहन मन के बीच में भी शिक्षा के प्रति एक अलग स्तर के जागरूकता है। और वो जागरूकता के कारण पूरा प्रदेश में आप कोई भी मंत्रालय में चल दो, कोई भी कलेक्ट्रेट में चल दो, कोई भी तहसील में चल दो, जसपुर के आदमी नौकरी करते हुए बड़े बड़े पद में जरूर मिलते। ऐसे जसपुर के माटी है। मैं खुद अपन के जीवन में जो कुछ भी मोर बदलाव आईस वो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से आईस। शिक्षा के महत्ता ला मोर जीवन में जो परिवर्तन है ओकर से मैं खुद महसूस करे हूं। यही हमन तो एक ठा जिला रहेन, जसपुर रायगढ़ एक जिला रहेन, और रायगढ़ का रही 18 किलोमीटर दूर मोर गांव है बायंग। वहां गांव में मैं पले बढ़े। मोर पिताजी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी रहीस, और जब मैं 8 साल के रहे तो मोर पिताजी के निधन हो गए रहीस। मोर माँ 4थी क्लास तक पढ़े, मात्र 4थी क्लास तक, लेकिन पूरा शिद्दत के साथ परिश्रम के साथ मोला पढ़ाईस लिखाईस। और मैं पढ़त पढ़त आज हमन सोचथन कि स्कूल में सुविधा नहीं है। आज तो सरकारी स्कूल में अतका अच्छा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुविधा मिला थे, अतका अच्छा काम होते। ओखनी स्कूल में कुछ नहीं रहे। जब हमन मिडिल स्कूल में पढ़त रहे तो पूरा खपरेल के छतरी से पानी गिरे, पानी चूहे, क्लास मन भर जाए, छुट्टी हो जाए। जब हमन हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़त रहे तो हमारे स्कूल में न मैथ्स के लेक्चरर रहीस, न फिजिक्स के लेक्चरर रहीस, न बायोलॉजी के लेक्चरर रहीस, न केमिस्ट्री के लेक्चरर रहीस। केवल एक ठा लेक्चरर रही से अंग्रेजी के। पूरा साल भर में मैथ्स के 4 क्लास हो रहीस। ऐसे हालात हमारे स्कूल मन के रहीस। लेकिन मोर 4थी पढ़े हुए माँ मोला अच्छा तरीका से आगे बढ़ाईस, और मैं और कोई कंपटीशन एग्जाम के तैयारी नहीं करे कहीस। मोला केवल और केवल आईएएस के कलेक्ट्री के नौकरी के तैयारी करे कहीस घर मन में पूरा। और मैं ईमानदारी के साथ मेहनत करत करत गए, और एकदम युवा उम्र में 23 साल की उम्र में आईएएस में कलेक्टर बन के सफल हो गए रही। तो आज मैं जो कुछ हूं केवल और केवल शिक्षा के बदौलत हूं, मां सरस्वती के बदौलत हूं। और जब मैं कलेक्ट्री की नौकरी छोड़ दे रहे तो आदमी मन सोचे कैसे जीवन यापन करी, का करी, कैसे करी। तो इकोनॉमिक्स में मोर थोड़े ठीक ठाक पकड़ रही, तो मैं स्टॉक मार्केट के पढ़ाई करो 2008-9 से, देखो थोड़ा बहुत का होते करके। तो जब मैं नौकरी छोड़ दें तो स्टॉक मार्केट के बहुत गहनता के साथ अध्ययन करें, और 2 करोड़ रुपया में उधारी लें अलग अलग दोस्त मंठे मिला जुला के। और 4 साल में सरस्वती माँ के ही कृपा से 2 करोड़ रुपया में 24 करोड़ रुपया बना डाले। 2 करोड़ रुपया 24 करोड़ रुपया बना ले। तो आज सरस्वती माँ के युग है। आज जो सरस्वती की उपासक है, लक्ष्मी होकर पीछे अपने आप थे। तेकर बा जमो में युवा भाई बहनी मतलब निवेदन करना चाहता हूं, अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहता हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो, तो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाओ। आप क्रेशर खोले जाइए तो दिक्कत आ सकते है, राइस मिल खोले जाइए तो पैसा नहीं है तो घर में नहीं खोल सको। आज पेट्रोल पंप चालू कर किया तो एक सामान्य घर के लड़का नहीं कर सके, लेकिन पढ़ाई आप मन जरूर कर सकत हो, और पढ़ाई के माध्यम से जीवन लपन के बदल सकत था। एकरे में मैं कहना चाहता हूं कि आप मन पढ़ाई के माध्यम से जीवन लपन के आगे बढ़ाए के संकल्प ला। यही मैं शुभकामना आप सब जन ला देना चाहता हूं। और जमो शिक्षक साथी मला, शिक्षा विभाग के अधिकारी मला, मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला पीढ़ी के भविष्य आप मन के हाथ में है। आप मन अच्छा तरीका से आने वाला पीढ़ी ला अच्छा पढ़ाई कराओ। कोई नहीं सोचना है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता हूं, कोई नहीं सोचना है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। जीवन में कोई भी कठिनाई हो, अगर आपके मन में संकल्प सच्चा हो तो आप जीवन में सब कुछ अचीव कर सकत हो, सब उपलब्धि अर्जित कर सकत हो। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी यही स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक वो पढ़ के आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो कोई भी मन में हीन भावना लाए के जरूरत नहीं है। आप मन अच्छा संकल्प के साथ
साथ आगे बढ़ाओ। जिंदगी में एक नया ऊंचाई है आप मन की इंतजार करत है। सबो जन ल शुभकामना देते हुए मैं अपन के बात ल समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मां सरस्वती। करते हैं सम्मानीय श्री विष्णुदेव साहब। भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज हमारे गृह ग्राम जहां हम पैदा हुए, ऐसे बगिया ग्राम के पवित्र धरती में आज के राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में मंच में विराजमान हमको कदम कदम पर सहयोग करने वाली हमारे साथ छाया के रूप में चलने वाली हमारी अर्धांगिनी श्रीमती कौशल्या साई जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री और हमारे जसपुर जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, हम लोगों के विधायक श्रीमती गोमती साई जी, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आरंग के हमारे विधायक गुरु खुशवंत साहेब भी उपस्थित हैं। ये पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के वंशज हैं। 18 दिसंबर को जिनकी हम लोग जयंती मनाते हैं, उनके वंशज हैं। पूर्व विधायक श्री रोहित कुमार साई जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती शांति भगत जी, उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, आदरणीय शौर्य प्रताप जी, सालिक साई जी, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, संजीव जी, श्रीमती दिव्या मिश्रा जी, कमिश्नर आईजी, हमारे जिले के कलेक्टर, एसपी, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, मंच में विराजमान अखिलेश सोनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, ओम प्रकाश सिन्हा जी, भरत सिंह जी, सभी हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी शिक्षक वृंद और सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे मीडिया जगत के बंधुगण और हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के भविष्य, मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, आज का ये दिन हमारे लिए और हमारे इस बगिया गांव के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज बगिया के लिए आज का ये दिन बहुत बड़ा दिन है कि आज यहां पर प्रदेश स्तर का शाला प्रवेश उत्सव का यहां पर आयोजन हुआ है और इतना बड़ा कार्यक्रम है, पहली बार इस गांव में हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में
मुख्यमंत्री के नाते स्वयं हम, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री, विधायक, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रदेश स्तर के अधिकारी रायपुर से पधारे हैं। इतने लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। ऐसा बड़ा कार्यक्रम आज पहली बार हमारे इस गांव में हो रहा है, इसलिए आज इस गांव के लिए आज का ये दिन बड़ा महत्व का दिन है। आज हमारा ये गांव धन्य हुआ है। मैं आज के इस अवसर में इस गांव का माटी पुत्र होने के नाते आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जितने भी नव प्रवेशी बच्चों का हम लोग तिलक चंदन लगाकर, उनको लड्डू खिलाकर, उनको स्कूल बस्ता वगैरह देकर आज शाला प्रवेश कराए हैं, ऐसे सभी देश के कर्णधारों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और साथ ही साथ आज 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम में जो उत्कृष्ट हमारे बेटा बेटी हैं उनका भी हम लोग सम्मान किए हैं। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनका भी सम्मान किए हैं। और जो उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक वृंद हैं उनका भी सम्मान किए हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 16 जून को हम लोग शाला प्रवेश उत्सव मनाते हैं, लेकिन इस साल गर्मी बहुत पड़ रही थी। अभिभावकों का लगातार फोन आ रहा था कि छुट्टी बढ़ा देना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ होगी, और इसलिए एक सप्ताह की छुट्टी हम लोग बढ़ा दिए थे। और फिर एक सप्ताह बाद स्कूल खुला और शाला प्रवेश का कार्यक्रम शुरू हुआ। और आज हम लोग यहाँ पर प्रदेश स्तर के इस शाला प्रवेश उत्सव में उपस्थित हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा हमारे बेटा बेटियों से, स्कूली भाई बहनों से, कि हमारा ये गांव है बगिया, यहीं मेरा जन्म हुआ है। और ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है पक्का का, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, 1ली से 5वीं यहीं पर पढ़े, उस समय पक्का का स्कूल नहीं था, कच्चे दीवार का स्कूल था, छानी खपरे का स्कूल था जिसमें हमने पढ़ाई की। और हर शनिवार को हम लोग घर से गोबर लाते थे। एक एक बालक, एक एक बालिका सब घर से थोड़ा थोड़ा गोबर लाते थे और हर शनिवार को फर्श की लिपाई करते थे। और साल में पूरे ग्रामवासी मिलकर वो छत का मरम्मत करते थे। और उसके बाद भी बरसात के दिनों में पानी टपकता था। जब कक्षा में बैठते थे तो उस समय टाटपट्टी वगैरह भी नहीं होता था। हम लोग घर से चटाई लेके आते थे, तो चटाई को इधर उधर खिसकाते थे। बरसात के दिनों में पानी टपकता था, तो वो दिन में हम लोग पढ़ाई किए हैं। और आज तो कितना विकास हो गया है। आज यहाँ प्राइमरी स्कूल था, लेकिन यहाँ पर 5वीं बोर्ड का सेंटर नहीं था। हम लोग छेरा घोघरा, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर छेरा घोघरा में बोर्ड का परीक्षा दिए। उस समय हम लोग पढ़ाई किए हैं। और आज तो ये पक्का का रोड हो गया, सीसी रोड हो गया। उस समय सीसी रोड भी नहीं होता था। हम लोग आते थे स्कूल तो कई बार फिसल के गिर जाते थे। बरसात के दिनों में कीचड़ में फिसल के गिर जाते थे, पूरा शर्ट पैंट भीग जाता था और वैसे हम लोग स्कूल बैठते थे।
तो उस समय हम लोग पढ़ाई किए हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आज काफी विकास हुआ है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत लगा के पढ़ाई करिए। काहे कि मानव के जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मानव को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा और डिग्री लेना खाली नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मानव को एक अच्छे से अपना जीवन जीने के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। अच्छे से खेती करना है, अच्छे से समाज सेवा करना है, व्यापार करना है, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। और विद्वानों ने भी कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आप लोग देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा कैसे जीवन व्यतीत करता है और एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे जीवन व्यतीत करता है। निश्चित रूप से दोनों के जीवन में बहुत फर्क होता है। इसलिए इस शिक्षा का बड़ा महत्व है। और आज आप सब लोग जानते भी हैं कि हमारा ये देश विश्व गुरु रहा है। प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध रहा है हमारा ये देश। दुनिया के बच्चे हमारे देश में पढ़ने आते थे। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब में विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। विश्व गुरु कहलाता था हमारा ये भारत देश। प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व हमारे देश में है। आज हमारी सरकार ये शिक्षा अच्छा से अच्छा हो, इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। एक तो नई शिक्षा नीति 2020 ये हम लोग छत्तीसगढ़ में लागू किए हैं। आपके गुरुजी लोग बताएंगे, आज वो सारा बताने का समय नहीं है कि नई शिक्षा नीति में क्या है। लेकिन नई शिक्षा नीति में लोकल बोली भाषा को भी महत्व दिया गया है। हम अभी नीचे देख रहे थे, बच्चों के स्टॉल में किताब छपा है, जिसमें एक तरफ इस क्षेत्र में हम लोग जसपुर में सादरी बोलते हैं, तो किताब में एक तरफ सादरी है, दूसरी तरफ हिंदी है। उसी तरह से और आगे एक तरफ छत्तीसगढ़ी है, एक तरफ हिंदी है, एक तरफ गोंडी है, एक तरफ हिंदी है। ये नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान है ताकि बच्चे अच्छे से सरलता से विषय को समझ सकें। और एक पीएम श्री योजना भारत सरकार का है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम श्री योजना नई शिक्षा नीति के साथ साथ स्कूल में हर तरह से अच्छा वातावरण बने, भवन अच्छा हो, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े, वहां शिक्षकों की समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए पीएम श्री योजना भारत सरकार का है और हमारे प्रदेश में भी उसका लाभ मिल रहा है। 211 हाँ 211 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के पीएम श्री योजना के तहत में शामिल किया गया है। धीरे धीरे और भी स्कूल शामिल होगा। पीएम श्री योजना में जो स्कूल शामिल हो जाएगा उसके लिए भारत सरकार से 2 करोड़ रुपया मिलेगा और 2 करोड़ रुपया में वो भवन अच्छा बने, वहां बिजली पानी की व्यवस्था हो, समुचित व्यवस्था, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो। ये पीएम श्री योजना का उद्देश्य है। अभी 211 स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में इसमें शामिल है और कई नया हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एक तो इस बार समर कैंप, समर कैंप पहले प्राइवेट स्कूल में होता था लेकिन इस बार हम लोग सरकारी स्कूल में भी शुरुआत किए हैं। गर्मी के दिनों में समर कैंप और इसका भी बड़ा अच्छा लाभ मिला है।
हम नीचे देख रहे थे स्टॉल में कि बच्चे समर कैंप में बहुत कुछ सीखे हैं और वो सीखकर आज नया नया चीज सीखकर नया नया चीज बनाए भी हैं। स्टॉल में आप लोग भी देख सकते हैं। तो आगे ये हर साल ये समर कैंप भी होगा। एक हम लोग पीटीएम मतलब शिक्षक और अभिभावकों का मिलन प्राइवेट स्कूलों में होता है पीटीएम साल में एक बार। अब सरकारी स्कूलों में भी हम लोग 6 अगस्त को हर स्कूल में पीटीएम होगा। उस दिन सभी अभिभावक जिनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सबके माता पिता स्कूल में आएंगे और गुरुजी भी रहेंगे और उस दिन मुलाकात होगी और बच्चों का क्या स्टेटस है स्कूल में क्लास में वो सब गुरुजी लोग बताएंगे। नहीं तो होता क्या है कि पता नहीं चलता है माँ बाप को कि बच्चा स्कूल जा भी रहा है कि नहीं भी जा रहा है। अब गुरुजी लोगों के पास भी इतना समय नहीं रहता है कि वो अभिभावकों को बता पाए। तो शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये भी हम लोग लागू कर रहे हैं पीटीएम। एक न्योता भोज ये भी शुरुआत किए हैं और मेरा आग्रह होगा कि जो भी सक्षम व्यक्ति हैं कोई भी उनका विशेष अवसर आता है जन्मदिन या उनके पूर्वजों का कोई वर्षी वगैरह है तो ऐसे दिन में किसी भी स्कूल में बच्चों के साथ भोजन कर सकते हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। ये भी परिपाटी हम लोग छत्तीसगढ़ में शुरुआत किए हैं। और ये जो नया शिक्षा नीति है इसमें हमारे पूर्ववक्तागण बता रहे थे, हमारे शिक्षा सचिव भी बता रहे थे कि अब बोर्ड एग्जाम वालों को साल में 2 बार चांस मिलेगा। 2 बार। पहले होता ये था कि साल में एक ही बार चांस मिलता था, उसमें अगर फेल हो गए तो 1 साल बर्बाद हो जाता था। लेकिन नया शिक्षा नीति के तहत अब 6 महीने में एक बार होगा, फिर अगर उसमें सफल नहीं होगा तो अगले 6 महीने मतलब साल में फिर बोर्ड एग्जाम में वो बैठ सकता है। इस तरह से बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए अब साल में 2 बार बच्चों को टाइम मिलेगा। और शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। काहे कि शिक्षा के बाद भी सबको नौकरी मिल जाए ये जरूरी नहीं है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते कुछ सीख लिया, कुछ स्किल हो गया, स्किलिंग हो गया उसको, तो पढ़ाई उढ़ाई पूरी करके कोई अपना अच्छा धंधा पानी कर सकता है। तो इसकी भी व्यवस्था नया शिक्षा नीति में है। तो इस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता और एक व्यवसायिक शिक्षा की तरफ हम लोग छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत विलम्ब हो गया है, काफी देरी से आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग को आने में भी थोड़ी देरी हुई है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि देश के सभी लोग एक पेड़ मां के नाम, अपनी माता जी के नाम से एक पेड़ लगाएं। चाहे अपने आंगन में लगाएं, चाहे अपने खेत खलिहान में लगाएं, जहां भी उनको जगह मिलता है मां के नाम से एक पेड़ लगाइए। मैं भी मुख्यमंत्री के नाते आग्रह कर रहा हूं। स्कूलों में भी आग्रह है कि जिस भी स्कूल में बाउंड्री है, गेट है, वहां पर बच्चे अपनी अपनी मां के नाम से एक एक पौधा बाउंड्री के किनारे किनारे लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। और यहाँ पर नागरिक भी हैं, अभिभावक भी हैं, अधिकारी कर्मचारी भी हैं। सबसे मेरा आह्वान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। अगर माता जी जिंदा हैं तो उनके साथ मिलके पेड़ लगाएं, और वो जीवित नहीं है तो उनका फोटो रख के एक पेड़ लगाएं। आप सोच सकते हैं कि अगर 140 करोड़ लोग एक एक पेड़ लगा देंगे देश में तो कितना बड़ा क्रांति आ जाएगा। आप सब लोग सोच सकते हैं पर्यावरण कितना हमारा उसमें सुधार हो जाएगा, ये सोच सकते हैं।
और अंत में फिर से मैं आज जितने भी नौ प्रवेशी बच्चों का तिलक चंदन लगा के लड्डू खिला के हम लोग प्रवेश दिलाए हैं, उनको फिर से शुभकामनाएं बधाई देता हूं। हमारे उत्कृष्ट बच्चे, हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी, हमारे उत्कृष्ट शिक्षक, सभी को मैं बधाई देता हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि सब मिलकर हम लोग ये छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। 10 वर्षों में उन्होंने आर्थिक दृष्टि से जो दुनिया में 11वें स्थान पर हमारा देश था, उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा किया है और आने वाले 5 वर्षों में वो आर्थिक दृष्टि से दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस देश को खड़ा करना चाहते हैं। तो उनके संकल्पों को पूरा करने में हम लोग भी सहभागी बने, हमारा ये छत्तीसगढ़ भी सहभागी बने। इसलिए हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, तो हम सभी लोग अपना अपना जो भी दायित्व है उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। और आदरणीय ओपी चौधरी जी अपनी जीवनी बता रहे थे कि 8 साल की उम्र में उनके पिताजी का साया उनके सर से उठ गया। 4वीं क्लास पढ़ी हुई माताजी उनको IAS बना दी। आज एक और मैं आप लोगों के सामने परिचय कराना चाहूंगा। ये हैं जगेश्वर यादव। हाफ पैंट पहनते हैं, फुल पैंट कभी पहने थे जीवन में? कभी फुल पैंट नहीं पहने हैं, कभी चप्पल नहीं पहनते हैं और इनका पूरा जीवन कोरवा बिरहोर लोगों के लिए समर्पित है। कोरवा बिरहोर कहने से विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया है। ये बिरहोर लोगों का भाषा, कोरवा लोगों का भाषा वो भी सीख गए हैं और खुद यादव समाज से हैं। लेकिन देखिए, कल्याण आश्रम में पढ़ाई किए और इतना बड़ा इनको प्रेरणा मिला कि आज पूरा जीवन कोरवा बिरहोर लोगों में समर्पित कर दिए। पिछले समय जब कोविड का प्रकोप था तो हमारे रायगढ़ जिला के कोरवा बंधु लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, कोई वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं थे। तो वहां के कलेक्टर को किसी ने बताया कि आप वो जगेश्वर यादव को ले आइए, अगर वो बोलेंगे तो सब लाइन से वैक्सीन लगवा लेंगे। अब इनको पकड़ के ले गए तो ये एक बार ये उनकी भाषा में बोल दिए तो सब लाइन लगा के वैक्सीन लगवा लिए। तो ऐसा उनके मसीहा, इनको अभी पद्मश्री अवार्ड मिला है। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किए हैं। तो इनसे भी सीख लेने की आवश्यकता है। ये एक व्यक्ति अगर चाहे दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए, तो बहुत कुछ कर सकता है। तो चूंकि पद्मश्री है, हम लोगों के जसपुर के लिए भी गौरव की बात है, इसलिए इनका परिचय मैं आप लोगों के समक्ष कराया। फिर से आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को, हमारे सचिव साहब को, उनकी पूरी टीम को, हमारे जिले की टीम को, जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और आज के इस अवसर में, क्योंकि आज का ये दिन ऐतिहासिक है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि बगिया और बंदरचुआ का जो स्कूल है, इसको आदर्श विद्यालय के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और जसपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए एक आदर्श आवासीय परिसर खोलेंगे। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक आदर्श आवासीय परिसर खोलेंगे। और फरसाबहार जो विकासखंड मुख्यालय है, वहां तक हायर सेकेंडरी नहीं है, हाई स्कूल है, तो मैं हायर सेकेंडरी की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।